हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। पहले हम बात कर चुके हैं कि नेचुरल बेनिफिक कैसे फंक्शनल मल्फिक बन सकते हैं अपनी दुस्थानों के स्वामित्व की वजह से, छठे, 8वें या 12वें भाव के, अगर ये भाव किसी मूल त्रिकोण राशि के स्वामित्व में हो। आज हम बात करेंगे कि कैसे नेचुरल मल्फिक कुछ लग्नों के हिसाब से फंक्शनल बेनिफिक बन सकते हैं। अब एक आसान नियम है किसी भी नेचुरल मल्फिक के फंक्शनल बेनिफिक बनने के लिए, अगर वो किसी भी लग्न के त्रिकोण भावों में से किसी पर भी स्वामित्व रखता हो, यानी पहला भाव, फिर 5वां भाव और 9वां भाव। हालांकि लग्नपति यानी लग्न का मालिक हमेशा एक फंक्शनल बेनिफिक और नेचुरल बेनिफिक माना जाता है उस लग्न के लिए, तो वो अलग बात है। तो यहाँ 5वें और 9वें भाव के स्वामी वो फंक्शनल बेनिफिक होते हैं उस लग्न के लिए, चाहे वो नेचुरल बेनिफिक ही क्यों ना हो। मसलन वृषभ और तुला दोनों लग्नों के लिए शनि फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है नेचुरल मल्फिक होने के बावजूद। वजह ये है कि शनि वृषभ लग्न के जातक के लिए 9वें और 10वें भाव का स्वामी है, जबकि तुला लग्न के जातक के लिए शनि 4थे और 5वें भाव का स्वामी है। तो तुला लग्न के लिए वो केंद्र या त्रिकोण भाव का स्वामी है और वृषभ लग्न के लिए भी वो त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी है। और इस तरह शनि वृषभ और तुला लग्न के जातकों के लिए एक मजबूत फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, भले ही वो नेचुरल मल्फिक हो। इसी तरह सूरज जो नेचुरल मल्फिक है, मेष और धनु दोनों लग्नों के लिए फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, क्योंकि वो मेष लग्न के लिए 5वें भाव का मालिक है और धनु लग्न के लिए 9वें भाव का। कर्क लग्न के लिए मंगल जो 5वें और 10वें भाव का मालिक है, मजबूत फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है नेचुरल मल्फिक होने के बावजूद, त्रिकोण और केंद्र के स्वामित्व के चलते। दूसरी तरफ वृश्चिक लग्न के जातक के लिए भी मंगल फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, क्योंकि वो वृश्चिक के लिए 4थे और 5वें भाव का मालिक है। आप ये भी देखेंगे कि एक ग्रह जो नेचुरल मल्फिक है लेकिन फंक्शनल बेनिफिक बनता है, अक्सर वहां लग्नपति उस मल्फिक से दोस्ताना होता है। हालांकि अब एक शर्त यह है कि त्रिकोण भाव का स्वामी किसी दुस्थान का मालिक न हो, खास तौर पर अपने मूल त्रिकोण राशि के जरिए। मिसाल के तौर पर कन्या लग्न के जातक के लिए शनि 5वें और 6ठे दोनों भावों का मालिक है, तो शनि एक त्रिकोण भाव का मालिक तो है, लेकिन उसका मूल त्रिकोण राशि कुंभ 6ठे भाव का मालिक है, जो एक तगड़ा दुस्थान है। और इसलिए कन्या लग्न के जातक के लिए शनि फंक्शनल मल्फिक बन जाता है एक त्रिकोण का मालिक होने के बावजूद। तो ये नियम जरूरी है कि वो ग्रह जो किसी लग्न के लिए 2 राशियों का मालिक है, अगर वो एक त्रिकोण का मालिक है, लेकिन अगर वो एक दुस्थान का भी मालिक है, खास तौर पर मूल त्रिकोण के जरिए दुस्थान का, तो वो फंक्शनल बेनिफिक नहीं बन सकता, जैसा हमने कन्या लग्न में देखा। अब कुछ नियम ये भी कहते हैं कि एक ग्रह न्यूट्रल हो सकता है नेचुरल बेनिफिक होने के बावजूद भी वो किसी लग्न के लिए न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन बात है उसके दूसरे भावों के स्वामित्व की। मिसाल के तौर पर मेष लग्न के जातक के लिए शनि एक केंद्र भाव और एक उपचय भाव का मालिक है, यानी 10वां और 11वां भाव। तो यहाँ शनि एक केंद्र का मालिक है और किसी दुस्थान का मालिक नहीं है। उसका मूल त्रिकोण राशि असल में 11वें भाव का मालिक है। तो यहाँ कई बार शनि को मेष लग्न के लिए एक न्यूट्रल ग्रह माना जा सकता है या माना जाता है। हालांकि मैंने ये देखा है कि आमतौर पर ग्रह किसी भी सूरत हाल में पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होते, वो एक तरफ झुकते ही है, भले ही वो देखने में न्यूट्रल लगे। जहां वो केंद्र का मालिक हो, नेचुरल मल्फिक होने के बावजूद वो केंद्र का मालिक है और कोई दूसरा भाव भी, लेकिन दुस्थान का मालिक नहीं, तब आमतौर पर उनके बारे में कहा जाता है, खास तौर पर अगर वो लग्न से दोस्ताना है, तो वो या तो बेनिफिक होते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल मल्फिक नहीं हो सकते। लेकिन मैंने ये देखा है कि मेष लग्न के जातक में भी, जहां शनि केंद्र का मालिक है और उसका मूल त्रिकोण 11वां भाव है, फिर भी अगर शनि अस्त हो जाए या शनि नीच का हो जाए मेष लग्न के लिए, खास तौर पर लग्न में ही, तो वो बहुत सी मुश्किलें दे सकता है।
भले ही वो देखने में न्यूट्रल लगे। तो ये बात समझनी जरूरी है कि एक ग्रह जो नेचुरल मल्फिक है लेकिन किसी लग्न के लिए फंक्शनल बेनेफिक लगता है, वो ग्रह अच्छी अवस्था में भी होना चाहिए और न अस्त होना चाहिए, न किसी बुरे योग में हो। मसला नेचुरल बेनेफिक के फंक्शनल मल्फिक बनने में कम होता है, लेकिन मसला तब बड़ा होता है जब नेचुरल मल्फिक फंक्शनल बेनेफिक बनते हैं, क्योंकि मल्फिक हमेशा मौका ढूंढते हैं उलटफेर का। मल्फिक ज्यादा कार्मिक ग्रह होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि तकलीफ दे ताकि आप अपना कर्म चुकाएं या अपना कर्म भोगें या अपने कर्म की तरफ झुकें। बेनेफिक ग्रह ज्यादा माफ करने वाले होते हैं और मल्फिक ग्रहों के मुकाबले कम कार्मिक होते हैं, और इस वजह से कुंडली में मल्फिक ग्रहों की स्थिति बहुत अहमियत रखती है। खास तौर पर अगर मल्फिक केंद्र में चले जाएं, जबकि वो आपके लग्न के हिसाब से नेचुरल बेनेफिक लग रहे हो, तो फिर थोड़ी फिक्र की बात हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वो आपके लग्न के लिए नेचुरल बेनेफिक लग रहे हैं, फिर भी अगर वो केंद्र में चले जाएं, तो वो तकलीफ दे सकते हैं, शरारत कर सकते हैं। और इसलिए एक नेचुरल मल्फिक जो फंक्शनल बेनेफिक बनता है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, ये सोच करके वो बहुत अच्छा फल देगा ही। मिसाल के तौर पर कर्क लग्न के जातक के लिए मंगल एक तगड़ा योग कारक लगता है, क्योंकि वो एक त्रिकोण और एक केंद्र दोनों का मालिक है, 5वां भाव और 10वां भाव। और अगर मंगल किसी केंद्र में चला जाए तो वो तकलीफ दे सकता है। मसलन कर्क लग्न के जातक के लिए मंगल लग्न में चला जाए, तो यहाँ लग्न में मंगल नीच का है, तो यहाँ नीच होने के चलते लग्न में ही जो केंद्र भाव है, फंक्शनल बेनेफिक होने के बावजूद कर्क लग्न के लिए फिर भी वो बहुत तकलीफ दे सकता है। तो ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी लग्न के लिए फंक्शनल बेनेफिक को परखा जा रहा है जब वो ग्रह नेचुरल मल्फिक हो। तो कोई भी नेचुरल मल्फिक ग्रह जब फंक्शनल बेनेफिक बनता है, चाहे वो अपनी दूसरी राशि से दुस्थान का मालिक न भी हो, फिर भी तकलीफ दे सकता है, मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और इसलिए ग्रह की अवस्था देखनी पड़ती है, उसके पहलू देखने पड़ते हैं, वो किसी बुरे दोष में है या उसकी अवस्था से जुड़ी और कोई मुश्किलें हैं। मिथुन लग्न के जातक के लिए शनि 8वें और 9वें दोनों भावों का मालिक है। दरअसल उसका 9वां भाव अपने मूल त्रिकोण से चलता है, लेकिन वो एक दुस्थान 8वें भाव का भी मालिक है। तो ये मिथुन लग्न के लिए एक पेचीदा सूरत ए हाल है, क्योंकि शनि लगनपति बुध से दोस्ताना है और शनि एक त्रिकोण पर मूल त्रिकोण का मालिक है, लेकिन 8वें भाव का भी मालिक है। तो मिथुन लग्न के जातक के लिए मुश्किलें आएंगी, खास तौर पर अगर शनि कुंडली में पेचीदा जगह पर बैठे। मिसाल के तौर पर अगर शनि 11वें भाव मेष राशि में चला जाए, या शनि अस्त हो, या शनि की अवस्था कमजोर हो, तब बहुत सारी मुश्किलें होंगी मिथुन लग्न के जातक के लिए। तो आप चाहे कोई भी लग्न हो, अगर किसी दुस्थान का संबंध हो उस स्थान से, या योग या दोष के चलते किसी फंक्शनल बेनेफिक के साथ जब वो नेचुरल बेनेफिक हो, तो ख्याल रखना चाहिए कि कैसे अपने ग्रह की स्थिति को समझा जाए। तो अपने लग्न में देखिए कि क्या कोई नेचुरल मल्फिक आपके लिए फंक्शनल बेनेफिक बन रहा है, और वो किस अवस्था में है, किस दर्जे में है, किस योग या दोष में है, किन पहलुओं के नीचे है, और उसके आधार पर देखिए कि वो आपको अच्छा फल दे रहा है या मुश्किलें। न केवल ये मान लेने से कि एक नेचुरल मल्फिक सिर्फ एक त्रिकोण का मालिक होने और दुस्थान का मालिक न होने से आपके लिए फंक्शनल बेनेफिक है। एक नेचुरल बेनेफिक ग्रह भी मुश्किलें देता है, दिक्कतें देता है, और इसलिए उसे गहराई से समझना जरूरी है, न कि मान लेना, क्योंकि मान लेने से आप और बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मुझसे निजी सलाह मशविरा लेना चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर राबता करिए। और किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त तक आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।